नमस्ते। कभी ऐसा लगा है काश काश हमारे पास भविष्य का कोई रोड मैप होता। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे लिखने जैसी एक सीधी सादी चीज आने वाले साल का आर्किटेक्ट बन सकती है। और ये सिर्फ अपनी विश लिस्ट लिखने के बारे में नहीं है, नहीं, ये है 2026 के लिए अपनी एनर्जी को उस रियलिटी के साथ सिंक करने के बारे में जिसे हम असल में जीना चाहते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर अपने फ्यूचर को प्लान करना उतना ही रियल हो जितना किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाना। बस यही सवाल आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। आज हम अपनी जिंदगी के सिर्फ दर्शक नहीं रहेंगे, हम बनेंगे इसके आर्किटेक्ट। हम सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम इरादे से, इंटेंशन से अपने आने वाले कल को डिजाइन कर रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये है प्योर एनर्जी का अलाइनमेंट। ये वो पावरफुल मोमेंट है जब आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस और आपका यकीन सब कुछ एक लेजर बीम की तरह एक ही डायरेक्शन में फोकस हो जाता है। और एक सीक्रेट बताऊं, हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम होते हैं। हम उन रियलिटीज के लिए एक मैग्नेट बन जाते हैं जो हमारी अपनी अंदरूनी एनर्जी से मैच करती हैं। तो सवाल ये है कि इस अलाइनमेंट को पाने के लिए सबसे पावरफुल टूल क्या है? जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है और सदियों से हमारे पास है। एक कलम, या कह लें एक पेन। जब आप अपने इरादों को कागज पर उतारते हैं ना, तो कुछ कमाल का होता है। आप एक धुंधले से आइडिया को एक ठोस, एक कॉन्क्रीट चीज में बदल देते हैं। और बस यही है असली चाबी जो आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए, लिखना सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है। ये यूनिवर्स को एक क्रिस्टल क्लियर रेडियो सिग्नल भेजने जैसा है जो कहता है, मैं तैयार हूं, मैं इसे बनाने के लिए चुन रहा हूं। आपके शब्द आपकी एनर्जी के मैसेंजर बन जाते हैं। तो असल में होता क्या है जब हम लिखते हैं? सबसे पहली बात, दिमाग में जो शोर चलता रहता है ना, वो शांत हो जाता है और हमें मिलती है क्लैरिटी। इससे क्या होता है, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस सेटल हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो इस पूरे प्रोसेस में आपका सबसे पावरफुल पार्टनर है, एक सीधा इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने अंदर के जीपीएस में अपनी मंजिल सेट कर रहे हों, और इससे आपका इरादा कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ओके, तो थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं सीधे एक्शन पर। यहाँ मैं आपको 3 बहुत ही सिंपल लेकिन ज़बरदस्त पावरफुल जर्नलिंग टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जिन्हें आप आज से ही यूज़ करना शुरू कर सकते हैं अपने 2026 की एनर्जी को शेप देने के लिए। तो पहली टेक्निक है 369 मेथड। ये आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करने के लिए डिज़ाइन की गई है, और ये बहुत आसान है। स्टेप 1, सुबह उठकर दिन का टोन सेट करने के लिए अपने इंटेंशन को 3 बार लिखिए। स्टेप 2, दोपहर में उस फीलिंग से कनेक्ट करने के लिए कि जब वो सच हो जाएगा तब कैसा महसूस होगा, उसे 6 बार लिखिए। और स्टेप 3, रात को सोने से पहले 9 बार उसके लिए ग्रैटिट्यूड यानी आभार जताइए, बिल्कुल ऐसे जैसे वो आपको मिल चुका है, आप एंड रिजल्ट से जी रहे हैं। दूसरी टेक्निक है स्क्रिप्टिंग। अब इसको ऐसे समझिए कि आप अपनी जिंदगी की फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर हैं और आप भविष्य का एक सीन लिख रहे हैं। और इसका सीक्रेट क्या है? आपको पास्ट टेंस में लिखना है। मतलब ऐसे लिखिए जैसे 2026 बीत चुका है और आप उस साल के किसी एक शानदार दिन को याद कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा करके ना, आप सिर्फ दिन में सपने नहीं देख रहे होते, आप एनर्जी के लेवल पर उस रियलिटी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आप उन फीलिंग्स को अभी इसी पल में महसूस कर रहे हैं, और यूनिवर्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो फीलिंग आज की सच्चाई से आई है या आपके एक पावरफुल इमेजिनेशन से। वो तो बस आपकी फीलिंग की क्लैरिटी पर रिस्पॉन्ड करता है। और हमारी तीसरी टेक्निक है फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम भविष्य के लिए नहीं लिखते, बल्कि भविष्य से लिखते हैं। मतलब हम 2026 के अपने उस वर्जन से कनेक्ट करते हैं जिसने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो हम चाहते हैं। जरा उस इंसान को इमेजिन कीजिए, वो कैसे चलता है, कैसे बात करता है, उसकी आदतें क्या हैं, उसने क्या क्या सीखा है। और फिर खुद से ये पावरफुल सवाल पूछिए, आपका वो फ्यूचर सेल्फ आपको अभी इस वक्त क्या सलाह देगा? वो आपको क्या करने से रोकने के लिए कहेगा? वो आपको आज कौन सी आदत शुरू करने के लिए एनकरेज करेगा? उनके जवाबों को लिखिए। पता है, अक्सर जिस गहरी समझ को हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे अंदर ही होती है, और ये टेक्निक बस उस तक पहुंचने की एक चाबी है। लेकिन एक मिनट,
इन पावरफुल टेक्निक्स को यूज करने से पहले हमें जमीन तैयार करनी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर बनाने से पहले एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। नई एनर्जी को अपनी जिंदगी में लाने के लिए हमें पहले पुरानी रुकावटों को हटाकर जगह बनानी होगी और एक ग्रैटिट्यूड का माहौल तैयार करना होगा। देखिए, कुछ नया पाने से पहले हमें कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। ईमानदारी से खुद से पूछिए, मैं किस डर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ? कौन सा ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है जो अब मेरे काम का नहीं है और 2026 में मेरे साथ नहीं जाएगा? उसे लिखिए और फिर उसे जाने दीजिए। इस पुरानी एनर्जी को रिलीज करके आप एक खाली जगह बनाते हैं और यकीन मानिए, यूनिवर्स उस खाली जगह को किसी बेहतर चीज से भरने के लिए दौड़ पड़ेगा। और एक बैलेंस्ड अप्रोच के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर बड़े एरिया में एक क्लियर इंटेंशन सेट करें। जैसे आप देख सकते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए, करियर, पैसा, सेल्फ लव, हर एक के लिए एक इरादा चुनिए। ये आपके कंपास की तरह काम करेगा, जो ये पक्का करेगा कि आपकी एनर्जी सही से बंटे और आप पूरे साल फोकस्ड रहें। और अब आता है हमारी नींव का आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पिलर, एडवांस ग्रैटिट्यूड। हाँ, तैयारी के आखिरी स्टेप के तौर पर हम अपने आने वाली 2026 की 5 ऐसी चीज़ें लिखेंगे जिनके लिए हम पहले से ही शुक्रगुजार हैं। जी हाँ, 5 चीज़ें। पता है क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपके इंटेंशन की एनर्जी पर एक पक्की मोहर लगा देता है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन का आमीन है। ये यूनिवर्स को सबसे साफ भाषा में बताता है, मैं तैयार हूँ, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, मुझे यकीन है कि ये मेरा ही है। ये आपकी इच्छा को सबसे हाईएस्ट एनर्जी के साथ सील कर देता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, 2026 का आपका सफ़र एनर्जी के लेवल पर शुरू हो चुका है। इस वाइब्रेशन को अपने साथ रखिए, क्योंकि हर वो चीज़ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जैसा कि ये खूबसूरत लाइन कहती है, वो पहले से ही आपकी तरफ बढ़ रही है। आप उसका पीछा नहीं कर रहे हैं, आप उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब आपकी बारी है। अब वक्त है उस पेन को उठाने का। एक पल लीजिए और सोचिए, आपकी 2026 की कहानी का पहला सबसे पावरफुल सेंटेंस क्या होगा?